तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ माई वेब का एक और वीडियो लेके। एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं राजमहल के अंदर कुछ एल्डर लोग बात कर रहे होते हैं। मास्टर जू, अभी जो रूमर चल रहा है वो क्या सच्ची बात है? मास्टर जू बोलते हैं मैं मिनिस्टर हूँ, इसलिए मैं मेरा हर काम करता हूँ। उसके बाद हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि पिछले एपिसोड में ली को मारने के लिए आया होता है। वो कह रहा होता है सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं विद्रोही सेना के लीडर को आराम से मार दूंगा, लेकिन मुझे वो मोटी लड़की से डर लगता है, अगर वो आ गई तो वो मेरा काम तबाह कर देगी। उसके बाद ये आदमी कहता है सब लोग सावधान हो जाओ, प्रिंसेस आ रहे हैं। और उसके बाद ली और जो उधर आते हैं, ली जो को कह रहा होता है कल रात तुम्हें ठंडा हुआ था, इसलिए याद रखना ठंडा पानी मत पीना। मास्टर जो उठते हैं और बोलते हैं महारानी आपके साइड में जो जेंटलमैन खड़े हुए हैं क्या वो आपके फैमिली मेंबर हैं? जो बोलती है तुम्हें इसका आंसर ऑलरेडी नहीं मिला क्या? तो सारे एल्डर कह रहे होते हैं तो इसका मतलब रूमर ट्रू है, लेकिन उन दोनों ने तो शादी भी नहीं किया, हम लोगों ने देखा भी नहीं, तो विद्रोही सेना के लीडर के साथ कैसे रह सकती है? उसके बाद जो का रिलेटिव किंग खड़ा होता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे प्लेस में विद्रोही सेना का लीडर कैसे आ सकता है, वो भी आपके साइड में खड़ा हुआ है, कहाँ गया हमारा मान और सम्मान? पीछे से एल्डर लोग कह रहे होते हैं किंग जना तुम तो सच में ब्रेव हो यार। और किंग जना का आदमी कह रहा होता है प्लान सक्सेस हुआ, मैंने जो ड्रिंक में गोली मिसाई था वो काम कर रहा है, अब तो मैं उस महारानी को मार डालूंगा, अब तो मुझसे वो बच नहीं सकती। और वो जो को मारने के लिए जाता है। सारे एल्डर कह रहे होते हैं अरे कोई तो महारानी को बचाओ। ली सामने आ जाता है और उसको एक घूसा देता है और लड़का नीचे गिर जाता है। वो लड़का अपने मन में कह रहा होता है ऐसे कैसे हो सकता है, इसका तो कहे तो बहुत ही ज्यादा लो है, ये लड़का मुझे कैसे मार सकता है? और वो लड़का कहता है मैं समझ गया, मुझे जैसे तैसे एक घूसा पड़ गया होगा। और वो सबके सामने कहता है तुम महारानी को बचा सकते हो, लेकिन तुम सारे मिनिस्टर को बचा नहीं सकते, मैं सबको मार डालूंगा। और मिनिस्टर लोग कह रहे होते हैं क्या हुआ, हमें मार डालेगा, ली हमें बचाओ। ली कहता है अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, तुम लोग मर जाओ, तुम लोगों का नाम मैं जरूर याद रखूंगा और हिस्ट्री बुक में भी याद करके तुम्हारा नाम जरूर लिख दूंगा, तुम क्या हमारे देश के लिए जान भी नहीं दे सकते? और मिनिस्टर लोग कह रहे होते हैं ऐसा मत करो, तुम्हारा मजहब बंद करो और हमें प्रोटेक्ट करो। और लड़का अपने मन में कह रहा होता है ये कैसा लड़का है यार, अगर मैं इन लोगों के मिनिस्टर को मार दूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो देखता है साइड में लीजो को और वो कहता है ये लड़की फिर से इधर आ गई। लीजो बोल रही होती है मुझे महारानी ने मना किया है खाना खाने के लिए, मुझको कंट्रोल करना होगा, उनका मीटिंग जब खत्म होगा तभी मैं खाना खा सकता हूँ, लेकिन बिना खाने के तो मैं मर ही जाऊंगी। और लड़का अपने मन में डर रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की है, ये तो मुझे मार ही डालेगी, मैं इधर से बच के कैसे जाऊँ, मैं इधर से बच के नहीं जा सकता, मैं इधर मर जाऊंगा। और उधर खून की उल्टी करने लगता है और उधर रेस्ट एंड पीस हो जाता है। मिनिस्टर लोग कह रहे होते हैं क्या वो मर गया? महारानी आपके हस्बैंड ने उसको आंख से ही मार डाला। उसके साइड वाला मिनिस्टर कहता है उसका आंख इतना स्ट्रांग है क्या, वो अपने आंखों से ही एनिमी को मार डालता है? ली अपने मन में कह रहा होता है ये रियल क्वेश्चन तो ये है कि वो अपने आप कैसे मर गया। उसका सारे शहर में रूमर फैलने लगा कि ली ने बस एनिमी को देखा और एनिमी दिखने के बाद ही खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग बॉर्डर में देखते हैं एक आदमी कह रहा होता है बहुत दिन हो गए नॉर्मल लोगों ने अटैक नहीं किया, वो लोग क्यों साथ है? तो दूसरा आदमी कहता है इसका मतलब सिंपल है, क्योंकि वो लोग डर गए। उसका उधर आर्ट होने लगता है और वो लोग कह रहे होते हैं अभी ये क्या हो रहा है? उधर की वॉल भी टूटने लगता है और बॉर्डर के पास ही नहीं सारे सिटी में भी अर्थक्वेक हो रहा होता है। उसके बाद हम लोग दो आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है जीवन ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रहा है, इसको ही तो पावर कहते हैं, हम लोग चाहे तो जिसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जीवन कहता है मुझे लगता है इस अर्थक्वेक से बहुत लोगों की घर टूट गया होगा और बहुत लोग मर गए होंगे। तो लड़के कहता है मुझे दिखने है सबको मरते हुए, ये कंट्री बस मेरा ही है। जीवन कहता है क्या हुआ तुम बहुत खुश लग रहे हो? उसके बाद हम लोग ली और जो को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बैठ के बात कर रहे होते हैं। जो बोलती है हमारे राज्य में यही सुंदर जगह है जिसको मैं देखना चाहती थी। जो बोलती है ये शहर तो मेरा है इसलिए सबसे सुंदर तो मैं ही हूँ। ली कहते हैं तुम तो तुम्हारे शहर में सुंदर होगे, लेकिन तुम तो मेरे लिए पूरा वर्ल्ड की सुंदर लड़की हो। जो बोलती है तुमको मैंने जैसे सोचा था तुम तो उससे भी शर्मनाक हो। ली बोलता है उसमें कोई शक है क्या? उसके बाद चेन्नई दौड़ते हुए आता है और कहता है महारानी एक अर्जेंट रिपोर्ट है, साउथ जंगलिंग सिटी में अटैक हुआ है। जो बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो वॉल तो लोहे का बना हुआ था, वो कैसे गिर सकता है? चेन्नई बोलता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, लेकिन इससे बहुत लोगों की घर उजड़ गया है। चेन्नई बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन सारे जगह रूमर फैल रहा है जंगलिंग सिटी के ऊपर भगवान बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, इसलिए उधर अर्थक्वेक हुआ। जो बोलती है क्या बोल रहे हो तुम? ली बोलता है मैटर वाइफ प्लीज गुस्सा मत हो। ली बोलता है मुझे लगता है अर्थक्वेक प्रीवियस डायनेस्टी के लोग की वजह से हुआ है। चलो मैं तुम दोनों को पुरानी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं विद्रोही सेना में था तब मैंने एक गन बनाया था जिससे कि हम लोग अर्थक्वेक में कर सकते हैं, और मुझे लगता है वो लोग भी वो गन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, नहीं तो वो लोगों ने मेरा ब्लूप्रिंट चुराया होगा और वैसा ही कुछ बना दिया होगा। मुझे लगता है जीवन ही ऐसा कर सकता है। उसके बाद जो चेन्नई को बोलती है उधर मेडिकल टीम भेजो और कितने लोग घायल हुए हैं सबका इलाज करवाओ, और उधर फूड सप्लाई भी चालू कर दो। ली बोलता है इसी बात पे तुम बहुत ज्यादा लकी हो, किंग जेना के घर जाओ और वो जो भी चीजें लोगों से लिया है सब चीज को उधर डोनेट कर दो। ली कहता है टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ क्या कौन कुछ कर रहा है। जो बोलती है तुम क्या करोगे?
अब तक हमने पता भी नहीं किया इसके पीछे किसका हाथ है। ली बोलते हैं हम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, अगर उन लोगों ने फिर से इस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो। जो बोलती है तब तो तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन केयरफुल होकर जाना। ली बोलता है टेंशन मत लो, तुम्हारे सारे सैनिक मर जाएंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं अकेले जिंदा रह के दिखाऊंगा। जो बोलते है अगर तुमको एक चोट भी आए तो मैं तुम्हारे पकड़ में काट दूंगी। ली कहता है हाँ ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अभी, चले तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद हम लोग एक दूसरे सीन में देखते हैं, एक घर जल रहा होता है और एक आदमी लोगों को चुन चुन के मार रहा होता है। वो आदमी कहता है साला मैंने उसको मार दिया, उसने मेरा रास्ता रोका। एक बूढ़ा आदमी उसके पास होता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हमारा सारा खाना ले गए और अभी तुम सारे लोगों को ही मार रहे हो। वो आदमी कहता है ये मारने का ऑर्डर है, मैं सबको मार डालूंगा। अब बूढ़ा आदमी कहता है प्लीज हमको कुछ खाना दे दो, नहीं तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। उसके बाद उस बूढ़े आदमी के ऊपर कोई तीर चलाता है और वो छोटा लड़का रोने लगता है ग्रैंडपा ग्रैंडपा। वो आदमी कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, अभी हमको इधर से जाना होगा। और तीर चला हुआ आदमी कहता है सॉरी मैंने किसको बहुत दिनों से नहीं मारा था, इसलिए मेरा मन कर रहा था इसलिए मैं मार दिया। वो छोटा लड़का कहता है तुम नानमीन हो, तुम हमारे लोग नहीं हो। वो आदमी उस छोटे लड़के को कहता है अभी कुछ भी नहीं होने वाला, तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसके बाद वो छोटा लड़का अपने आंखें बंद कर रहता है और कहता है भगवान ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कोई तो आओ हमें बचाने के लिए। और वो जब आंखें खुलता है वो आदमी नीचे गिरा होता है। उधर ली आया होता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़का कहता है तुमको क्या भगवान ने भेजा है। ली बोलता है नहीं हमको मारने भेजा है। पीछे से कुछ लोग कह रहे होते हैं अभी ये लड़का कौन है, चलो उसको मार डालें। उसके बाद ली एक पिल देता है उस लड़के को और बोलता है अभी तुम्हारा ग्रैंडपा जिंदा है, इस पिल को खिलाओ और वो ठीक हो जाएंगे। और ली बोलता है उस छोटे लड़के को तुम्हारे आंखें बंद करो और 3 तक गिनो। और ली उधर जितने भी किलर होते हैं सबको मार डालता है। उसके बाद चन्हाई ली को बोल रहा था तुमने उस पिल को उस लड़के को क्यों दिया, तुम्हें पता है वो पिल कितना ज्यादा महंगा था, वो पिल मारने दिया था अपना जान बचाने के लिए, अगर तुमको कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। ली बोलते है उसको उस सिचुएशन में पिल जरूरत था। और ली चन्हाई को कह रहा था तुम मेरी तरफ वैसे क्यों देख रहे हो। चन्हाई अपने मन में कह रहा होता है सच में ये विद्रोही सेना का लीडर है, लेकिन इसके दिल में भी थोड़ा बहुत प्यार तो है। और चन्हाई कहता है पीपल्स डायनेस्टी के लोग सच में खतरा बन गए हैं और वो तुम्हारा फ्रेंड जीवन वही सब लोगों को ऐसे भड़का रहा है। ली बोलते हैं मैं जिस जीवन को जानता हूँ वो तो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे लगता है जीवन के साथ और कोई है। ली बोलता है देखो मुझे कुछ मिल गया। चन्हाई बोलता है क्या मिल गया। ली बोलता है नीचे देखो कुछ कीचड़ पड़ा हुआ है, अंदर उंगली डालो और मुझे बताओ कैसा लग रहा है। तो चन्हाई उस कीचड़ में अपना उंगली डालता है और बोलता है ये तो मुझे कीचड़ नहीं लग रहा, इसका स्मेल तो कुछ अजीब लग रहा है। ली बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है कि ये तो घोड़े का टट्टी है। तो चन्हाई चिल्ला के कहता है क्या कहा तुमने। ली बोलता है मैं तो कुछ दिमाग लगा रहा था, अगर टट्टी गर्म है तो इसका मतलब टट्टी फ्रेश है, वो लोग अभी अभी इधर से जा रहे होंगे। चन्हाई बोलते हैं तुम्हें इतना कुछ कैसे पता। ली बोलते हैं हमारा एक्सपीरियंस है, तुमको क्या पता। ली बोलते हैं तो चलो चलते हैं। चन्हाई बोलते हैं नहीं अभी हमको सारा सैनिक जमा करना होगा, उसके बाद हम लोग साथ में जाएंगे। ली बोलते हैं नहीं मैं तो अभी जा रहा हूँ। चन्हाई बोलते हैं पागल तुम तो मुझे मरवाओगे, मारने मुझे मार ही डालेंगे। ली बोलते हैं तुम मेरा भरोसा करो, मैं अकेले ही उन लोगों को समझ सकता हूँ।